नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से सप्लाई इंस्पेक्टर यूडीए एलडीए का एग्जाम आज कंडक्ट करवाया जा चुका है। और पेपर का लेवल की बात कर ले सबसे पहले तो मेरे हिसाब से पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। आसान प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, मॉडरेट प्रश्न है, हार्ड प्रश्न डिफिकल्ट प्रश्न बहुत कम है। तो ओवरऑल अगर आप बहुत ज़्यादा कहना चाहेंगे तो मॉडरेट कह सकते हैं। बाकी पेपर का लेवल बिल्कुल आसान भी नहीं कह सकते हैं, बट पेपर का लेवल हार्ड नहीं था। जिस पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जीएस वाले पार्ट में, जीके वाले पार्ट में, आप देखेंगे उसमें जो है लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें 85-90% तक क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। यहाँ पर 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए, सभी को पता है पानीपत की, माफ़ी चाहूँगा, हाँ ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। यहाँ पर देखेंगे कनिष्क के दौरान, शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसी तरह से आप आगे देखेंगे, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। एक अष्टदिग्गज है और एक अष्टप्रधान है। एक कृष्णदेव राय से संबंधित है और एक आपका शिवाजी से। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन प्रश्न आसान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। बहुत आसान प्रश्न था। 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। और इसी के बाद 1930 से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हालांकि बाद में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होने की वजह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था। सभी को पता है चौरी चौरा जनाक्रोश, इसका नाम हम जनाक्रोश हो चुका है। घटना यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, या वो भी ठीक है, चौरी चौरा कांड नहीं कह सकते, चौरी चौरा घटना या फिर चौरी चौरा जनाक्रोश 1922। फिर यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। भारत के संविधान में कुल अनुसूचियाँ शुरुआत में तो 8 थी, लेकिन बाद में ये वर्तमान में 12 हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रियम्बल को क्या कहा जाता है। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु, सभी को पता है। ये प्रश्न ऐसे हैं, निम्न में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया। 2-3 प्रश्न आप छोड़ दीजिए इसमें, अभी तक जो देखिए हम देख रहे हैं हम लोग 2-3 प्रश्न ही ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउट हुआ होगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत 243। मूल अधिकार यूएसए, मूल कर्तव्य यूएसएसआर उस समय और वर्तमान में रूस। वन अनुसंधान संस्थान, सबसे आसान प्रश्न, देहरादून वाला, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है। इसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के लिए कितना है, 226 है। निम्न में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करते हैं। भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, ये बताना था। ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कणकीय पदार्थ और ऑक्सीजन में। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, ओ। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है, आरबीआई। पौधे का नर प्रजनन अंग पुंकेसर। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस, बिल्कुल सही ये भी है, अधिचर्म। धातु में विद्युत की सुचालक क्यों होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था, केरला। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। निम्न में से किसे केंद्रीय मंत्री ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में
5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। 2-3 प्रश्न जो करंट अफेयर वाले हैं, थोड़ा सा आपको इसमें समस्या हो सकती है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, ये सही है यूएसए का। अभी तक के 34 प्रश्न में मेरे हिसाब से 3 से 4 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न ही ऐसे हैं जिनमें समस्या आपको हुई होगी लगभग। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपने तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 4 2 6 5 11 हो गया यहाँ पर, और इसको आप जोड़ लीजिए 1/7, 1/3 और 1/7, तो 2/7 प्लस 1/3, और यहाँ पर हो जाएगा 7 3 21 कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 7 7 6 13/21, 11 से 13/21 ऐसे देख करके 3-4 सेकंड का प्रश्न था ये। और इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया है। ये सभी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। कथक। उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। गेहूँ, चना, मटर, जौ, कि गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया है। निम्न में से कौन सा पूरा योजना से संबंधित है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आभूषण बाजार, ये प्रश्न हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रहा है। ये प्रश्न भी बहुत आसान है। ए स्क्वायर नहीं, 14 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 14 + 4 और 14 - 4, फिर नीचे आपका हो जाएगा ए माइनस, अच्छा नीचे भी स्क्वायर ही है, तो 18 + 3 21 हो गया आपका, और 18 में से 3 आपका गया तो 15, तो ये हो गया आपका 18 18 1 मिनट, ऊपर हो गया आपका 18 × 10, नीचे हो गया आपका 21 × 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21। यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4/7। तो क्वेश्चन एन एवरेज का है, बहुत इजी नहीं कह सकते बट क्वेश्चन आसान है। फिर यहाँ पर जो है 100 छात्रों द्वारा संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकरण नीचे दिया गया है, और इस पर आधारित जो है प्रश्न है। ये प्रश्न भी आसान है। 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव होता है। 1 सेकेंड 1 घंटे का, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 1/3600। तो आप 1/36 कर लीजिए, और जितना आएगा उसमें जो है आप 100 से डिवाइड कर लेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% अभ्यर्थी तर्क में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। अगर आपको सलूशन चाहिए होगा हम आपको सलूशन इसका अलग से प्रोवाइड करा देंगे। बाकी मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन करने लायक है, और कुछ प्रश्न तो जो मैथ वाले भी आप देख रहे होंगे कि 3 से 4 सेकंड में हो सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कंप्यूटर वाला प्रश्न है। किस फंक्शन का की का प्रयोग करके चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखना, पेपर सेटिंग करना, दस्तावेज को अनसेव करना। तो यहाँ पर बी और सी होता है। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस जाओ। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्न में से प्रसिद्ध राज्य का नाम बताइए। तो ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि करने लायक हैं। इसमें स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। राज्य कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो इसमें तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। पतंजलि तो है नहीं, पतंजलि जब मौर्य काल के बाद शासनकाल आता है शुंग वंश का, ये उसमें होते हैं। थोड़ा सा ध्यान नहीं आ पा रहा है हमें। सुश्रुत या फिर चरक में से कोई एक है कनिष्क के शासनकाल में। फिर यहाँ पर देखिए हिंदी वाले प्रश्न आ गए। सभी प्रश्न बहुत आसान है, मतलब आसान है, बहुत आसान नहीं कह सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान है, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो भी आपके लिए प्रश्न ईजी होने चाहिए।
इसी तरह से आगे देख लीजिए इधर। ये इंग्लिश वाले प्रश्न हो गए, या कह सकते हैं कि अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना था इसमें। ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। यहाँ पर आप लोग अपने नंबर जरूर शेयर कर दीजिएगा कि कितने आपके। एक यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, कितने लोगों ने सही किया है इसको। डीओ लेटर का पूर्ण रूप, डीओ से संबंधित कई प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, तो ये पूरे आपके यहाँ पर 100 प्रश्न हो जाते हैं। अब आप बताइए कि कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए हैं इसमें, और माइनस मार्किंग को हटाने के बाद। लेखपाल की परीक्षा जिनकी भी है, आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा लेखपाल के मेंस एग्ज़ाम को, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल वहाँ पे आसान होगा। हो सकता है पेपर का लेवल इससे अच्छा आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कट ऑफ देखिए कम नहीं जाने वाला है, क्योंकि टोटल जो सीट्स है 76, इसमें भी आप यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर के अलग अलग कर देंगे तो पदों की संख्या बहुत कम है, और अभ्यर्थी इसमें एक पद के सापेक्ष बहुत है, और सभी लोगों ने मेहनत की है सिलेक्शन के लिए, तो इसीलिए कट ऑफ तो इसमें हाई जाने वाला है। और मेरे हिसाब से जनरल की जो कट ऑफ है 75 से 80 से कम, या 80 के बीच में हो सकती है। 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न गलत होने के बाद फिर हम नेगेटिव मार्किंग माइनस करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर बहुत कम गया तो 75 तक जनरल के लिए, और अगर ज़्यादा गया तो 80 के आसपास तक, 78, 79, 80 तक जा सकता है जनरल के लिए। बाकी आप लोग अपने मार्क्स शेयर करिए, इसके बाद हम लोग कट ऑफ को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में सटीक आंकलन के साथ बात करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।